आप शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था एक महात्मा का और रामानंद जी का। उन महात्मा ने रामानंद जी को आकर्षित, उनकी तरफ आकर्षित हुए रामानंद जी, और वो स्वर्ण का कुछ काम किया करती थी और उनकी भौतिकताओं से ही आकर्षित हुए थे रामानंद जी, जिसकी वजह से उन्हें सोते स्वर्ण जागते स्वर्ण बस स्वर्ण ही दिखता था। धर्म कर्म तो उनका छूट सा ही गया था। एक दिन वो जो वेशधारी महात्मा थी, मतलब वो महात्माओं ने परमात्मा से तो कुछ मतलब था ही नहीं, बस वो उन्होंने वेश ही ऐसा धारण कर रखा था। वो रामानंद जी का सामान भी लेके चले गए। तो महाराज जी ने सबसे जो अ, अच्छी छुपाई जो इस प्रसंग में थी, वो उन्होंने कहा कि हमने कहा कहो रामानंद, गुरु तो छोड़ गए मझधार, अब ये जीवन यापन कैसे होवेगा है कोई उपजा। तो महाराज जी रामानंद जी को चुटियल बातों से कहते हैं, चुटकी काटते हुए, कि क्यों रामानंद, गुरु तो चले गए, अभी तो मझधार, अभी तो पूरा जीवन बाकी है, तो उपचार कैसे होगा अब तुम्हारा। सुंदर साथ जी, ये नहीं कि वो जो महात्मा बने हुए थे, महात्मा रूपी जो गुरु थे, वो उनकी चद्दर तकिया कंबली वही ले गए, उससे कोई भौतिकताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो रामानंद जी के हृदय में स्वर्ण का लोभ डाल गए, उनके लोभ को जगा गए, लालच को जगा गए, और उनका समय खराब कर दिया। जो समय खराब हुआ वो अलग, और जो उनकी वृत्तियां जाग गई वो अलग। अब उनको कितनी सफाई वापस करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। ये नुकसान होता है मेन। ये नहीं होता कि वो हम भौतिकता में अगर कोई चीज गवा देते हैं तो इस तरह की बात महाराज जी रामानंद जी को समझाने की कोशिश करते हैं अपनी बात से। अब उससे आगे महाराज जी एक आश्रम में पहुंचते हैं, नामक खेड़ी घाट आश्रम है। उसमें महाराज जी उस आश्रम के चारों तरफ का वर्णन करते हैं कि चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीच में एक आश्रम बना। तो उस प्रसंग को हम आगे लेते हैं, पेज नंबर 167, जहां से चौपाई छोड़ी थी वहीं से लेते हैं। एक भयानक जंगल लगता था, आश्रम के चारों ओर जीव जंतु अनगिनत रहते थे, उनमें जिनका छोर न और न छोर। कहते हैं कि एक भयानक जंगल था और जीव जंतु अनगित अनगिनत पशु पक्षी, मतलब पशु रहा करते थे, जंगली पशु। और अम, जंगल भी इतना भयानक था कि अगर कोई उसमें घुस जाता था तो उसमें उसका कोई और या छोर कोई दिखता ही नहीं था, मतलब भटक जाता था रास्ता। जो भी रात के समय या संध्या के समय उस जंगल में पहुंच जाता। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं। स्वामी चंद्रशेखर नंद जी महाराज उस आश्रम के व्यक्ति जगत में परमहंस करके वे माने जाते। अब जो वो आश्रम था उसके नायक कौन थे? स्वामी चंद्रशेखर नंद जी। और क्या थे वो? परमहंस, परमहंस की उपाधि उनको मिली हुई थी। और ऐसी ही मान्यताएं थी। मान्यता क्या थी वो महाराज जी आगे बता रहे हैं। रहते थे विदेही स्वामी जी, यदा कदा ही भी दिख जाते, चरण पादुकाओं की आहट सब सुनते जब वे आते। कैसे थे वो? अब वो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो अपने जीते जी ही विदेही थे।
और वो कभी भी किसी को भी दिख जाया करते थे। और रात के समय या दिन के समय जब पूरा सन्नाटा होता था, तो उनके चरणों की पादुकाओं की आवाज सबको सुनाई देती। मतलब कि वो सूक्ष्म रूप से उस आश्रम में रहा करते थे। ठीक है। वैसे इस संसार में उनका शरीर नहीं था। इस तरह की बात महाराज जी बता रहे हैं। उनका पेट घड़ा सा लटका रहता था जंगा के मध्य। प्रतिमा थी प्रभावशाली अति, एक प्रकार से थी समृद्ध। कहते हैं कि कैसे थे उनका जैसे उनकी जो उन्होंने स्वरूप देखा था जो वहां पे लगा हुआ था, वो कैसा था कि पेट उनका घड़ा सा था। वो जंगा के मध्य मतलब ऐसे लगता था जैसे बैठे थे तो पेट ज्यादा दिखता था और जंघाएं कम दिखती थी। आगे क्या करें। पर उनकी प्रतिभा कैसी थी, प्रभावशाली और समृद्ध लगते थे। अब चेहरे से भी समृद्ध लगते थे। इन द सेंस ऐसा लगता था जैसे परमात्मा की प्राप्ति करके ही गए। एक अजीब सा एक शांतपन, एक अजीब सा उनके चेहरे पे एक अजीब सी एक प्रतिभाशाली एक आभा उनकी ऐसी उनके स्वरूप में थी। अब क्या कह रहे हैं, कहाँ चले गए। उनकी प्रतिभा चतुर्दशी बिखरी सी पाई जाती सर्वत्र। परम हंस ही का यश उज्जवल गाते रहते उनके भक्त। उनकी जो प्रतिभा थी वो ऐसे लगता था जैसे कि प्रतिमा तो वो देख रहे हैं, लेकिन वो आश्रम के चारों तरफ बिखरी रहती थी। और उन्हीं के ही स्वरूप का वहां के जो भक्त थे, जहाँ जो आश्रम में रहते थे, वो उनका ही गुणगान किया करते थे। महापुरुष का जैसा जचा करता था हरदम आश्रम में। शंकर राव नाम था उनका, उनका लड़का भी था साथ में। अब भक्त कौन थे जो आश्रम को संभाल रहे थे, वो कैसे थे। वो महापुरुष जैसे जचते थे उस आश्रम में, मतलब महापुरुष जैसा उनका वेश था। और उनका नाम क्या था, शंकर राव उनका नाम था। उनका एक पुत्र भी था। उनके पुत्र का नाम क्या था जवान मंझला आयु में, नाम था ओंकारेश्वर नाथ। कहते हैं कि उनका एक बेटा भी था, बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था, मंझला सा था। उनका नाम क्या था, ओंकेश्वर नाथ। सुंदर सा जी शेखर नंद जी इनके नायक थे। और शंकर राव जी उनके भक्त थे। वो उस आश्रम को चलाया करते थे। और उनका एक पुत्र भी था ओंकेश्वर नाथ। पेज नंबर 168। माई जो थी साथ बड़ी, पति भक्ता थी अपने पति की। सर्वत्र गुरु माता ही मानी जाती है संतति। अब शंकर राव जी के परिवार का वर्णन हो रहा है। एक बेटे के साथ साथ उनकी पत्नी भी। वो पत्नी कैसी थी, पति भक्त थी। मतलब अपने पति को ही मान सम्मान ज्यादा देती थी। चंद्रशेखर जी को भी मानती थी, लेकिन अपने पति को बहुत मान सम्मान भी देती थी और अपने पति के प्रति भी ईमानदार थी। और उसको सब गुरु माता कहते थे। और वो जो उसकी जो कहते हैं कि संतति मतलब उसकी बुद्धि भी सत्य की थी। सती साध्वी माता थी। सूत भी था अति आज्ञाकारी। पत्नी शंकर राव बड़ी श्रद्धालु ढंग की थी नारी। कहते हैं अगर शंकर राव की तरफ से देखा जाए तो पत्नी क्या थी, सती साध्वी माता। अपने पति के प्रति बहुत ज्यादा उनका भाव भी था और पति भक्त भी थी। सती जैसा उनका चरित्र हुआ करता था। सूत भी सूत भी था अति आज्ञाकारी, मतलब बेटा भी बहुत आज्ञाकारी था। हम्म। और पत्नी शंकर राव बड़ी श्रद्धालु थी ढंग की नारी। और उनकी जो पत्नी थी वो श्रद्धालु भी बहुत थी। जो मंदिर में आश्रम में आया जाया करते थे, उनकी श्रद्धा से वो सेवा किया करती थी। ठहरे जाकर ठीक बराबर ही उनके हम जाकर, जब हम लगे बनाने भोजन तो वह बोली। उस आश्रम में जो जैसे कमरे होते हैं ना, तो उसमें जो शंकर राव जी का कमरा था, उसी के बिल्कुल साथ वाले कमरे में महाराज जी कहते हैं कि हम रुके थे। और हम जब अपना खाना बनाने लगे, तो वो जो शंकर राव जी की पत्नी थी, माई थी,
वो आके हमसे पूछती हैं, क्या पूछती है? आप कष्ट क्यों करते हो? भोजन तो हम ही बना देंगे, जिस प्रकार आप चाहोगे भोजन बनाकर ला देंगे। कहते हैं कि जब हम खाना बनाने लगे, कौन थे? 3 लोग थे, रामानंद जी, देवगिरी जी और महाराज जी। तो वो कहने लगी कि आप खाना क्यों बनाते हैं? आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैंने तो बनाना ही बनाना। मैं आपके लिए भी बना दूंगी। आप जैसा कहेंगे, आप जैसा खाते हैं, मैं वैसा बना दूंगी। कि वो सेवा भावी थी। अपना नित्य बनाती ही हूँ, तुम लोगों का और सही। उसने अपनी एक न मानी, बहुतों से इनकार कर। कहती है कि मैं रोज तो अपना खाना बनाती हूँ, मैं आप लोगों का भी बना दूंगी। महाराज जी कह रहे मैंने उसको बहुत मना करी, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानी। सीधा मिल जाता आश्रम से, भोजन सती बनाती थी। बड़े शुद्ध भावों से हमको भोजन बना खिलाती थी। मंदिर के जो आश्रम था, सॉरी, आश्रम में कच्चा सामान रखा रहता था। तो सती क्या करती थी, मतलब वो जो माता जी थी, वो वहां से ही राशन लेके वो शुद्ध भावों से भोजन बनाया और सबको बना के खिलाया भी करती थी। अंतर और प्रदर्शन दोनों पावन थे उस देवी के, सारे लक्षण विद्यमान थे, जो होते प्रभु प्रेम। सुंदर साथ जी, महाराज जी ये बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि अंदर और प्रदर्शन दोनों पावन ही थे उस देवी के। कि अंदर से भी वो पवित्र पावन थी, और प्रदर्शन में भी वो पवित्र पावन थी। मतलब रहनी में भी ठीक थी, अच्छी थी, और कहने में भी, अंदर के भावों में भी वो अच्छी थी। और सारे लक्षण उसमें विद्यमान थे, जो एक प्रभु प्रेमी में, जो एक जो परमात्मा में लगा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसके जो लक्षण होते हैं, वो सारे ही उसमें विद्यमान थे। जो जैसा होता है उसको वैसे ही सब लगते हैं, कव्वे हंसों को अपने से अक्सर बदतर गिनते हैं। हम्म? क्या कहते हैं? जो जैसा होता है ना, उसको सारे वैसे ही दिखते हैं। सुंदर सा जी प्रसंग आगे बढ़ रहा है, तो समझिएगा महाराज जी यहाँ क्यों कह रहे हैं कि जिसके मन में अगर खुद के भाव पवित्र होते हैं, तो सारे ही उन्हें पवित्र दिखते हैं। खुद के मन में कोई निंदा चुगली का भाव होता है, तो सारे निंदा चुगली वाले मिलते हैं। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत, वो अपनी, मतलब जैसी अपनी रंगत होती है, वैसी संगत वो ढूंढ ही लेते हैं। क्या कह रहे हैं? कौवे हंसों को अपने से अक्सर बदतर गिनते हैं। जो कौवे होते हैं, वो हंसों को हमेशा अपने से नीचा ही मानते हैं। वो ये कहते हैं नहीं नहीं, हम ही ऊपर हैं। कि मन के काले हैं, मन में विकार है। यही प्रसंग महाराज जी आगे बता रहे हैं कि ये शंकर राव की पत्नी जो है वो इस तरह की है, और शंकर राव जी कैसे हैं, अब वो प्रसंग से हमें पता चलता है। कभी भंवर के भ्रम में भी मानव को लेता है खींच, ब्रह्मवश सीधी दीवारों में लगने लगता है टेच। क्या कहते हैं? कभी भव, भंवर के भ्रम में भी मानव लेता है खींच। कभी कभी एक व्यक्ति अपने भंवर में, मतलब अपनी वृत्तियों के भंवर में दूसरे व्यक्ति को खींच लेता है। कि सामने वाला पाक पवित्र भी होगा, लेकिन दूसरे के हृदय में अगर अ, लोभ लालच या कुछ भी वस्तु होगी, तो वो एक व्यक्ति को भी अपने तरफ खींच के उसको भी भंवर में डुबो देता है। ऐसी ही कुछ स्थिति उनकी पत्नी के साथ हुई थी। तो जो महाराज जी बता रहे हैं, भ्रम व सीधी दीवारों में लगने लगता है टेच। कि भ्रम की दीवारों में बेवजह अपने, जैसे एक सीधी दीवारों में कील ठोकते हैं ना, ऐसे ही कि भ्रम, अपने भ्रम की दीवारों से दूसरों के हृदय में भी कील ठोकने जैसा कार्य वो कर देते। आंखें चुंदिया भी जाती हैं कभी कभी ये चमड़े की, तब खुलती है जब जूती पड़ती है सर पर तबड़े की। महाराज जी कहते हैं कि आंखें, ये जो कभी है ना, ये आंखें चुदिया जाती हैं चमड़े की। कभी कभी ये चमड़े की आंखों से भी जो दिखता है ना, वो सत्य नहीं होता है, चुंदिया जाती है। किससे?
बाहर की भौतिकता से या बाहर की बातों से। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, पर खुलती कब है? जब सर पे आके पड़ जाती है। किसकी जूती? तबड़े की। मतलब जब किसी की मार पड़ती है ना, अंदरूनी मार, तो कहीं जाके खुलती है नजरें, नहीं तो नजरें खुलती नहीं। एक रोज भोजन बनाकर तीनों जीव रहे थे हम, थी तसल्ली जिमाने में वह देवी, तल्लीन जिमाने में वह देवी सबको भोजन। कहते हैं कि एक रोज की बात है कि हम तीनों जने भोजन कर रहे थे, तो शंकर आपकी जो पत्नी है माता जी, वो हमें भोजन जिमाने में इतनी तल्लीन थी, इतनी मस्त थी कि उन्हें कुछ होश ही नहीं थी। शंकर राव कहीं बाहर से जब ही आश्रम में आया, उसने अपनी पत्नी को सबकी सेवा में पाया। वो इतनी मस्त थी कि शंकर राव जी आए, उन्होंने देखा अपनी पत्नी को, तो उनकी पत्नी सेवा में इतनी तल्लीन थी, उन तीनों की सेवा में, कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि शंकर राव जी आए हैं और वो वहां से मतलब वहां पे पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी सेवा में तल्लीन थी। तो शंकर राव जी को ये बात भाई नहीं। तो वह झुंझला कर गए, देख कर अंदर जा बैठा चुपचाप, भोजन आदि परोस कर हमको देवी पहुंची उसके पास। वो झुंझला गया, परेशान हो गया कि मेरी पत्नी उनकी सेवा कर रही है। ऐसे ही वो गुस्से में जाके अपने कमरे में, अपने स्थान पे जाके बैठ गया, और हम लोगों को भोजन खिलाने के बाद उनकी पत्नी उनके पास गई उनको भोजन परोसने के लिए। पेज नंबर 169। नम्र भाव से बोली पत्नी पति से, आओ आप भी खा ले। तो बेरुखेपन से बोला, उन्हीं लोगों को दे। माता जी ने शंकराव जी की पत्नी ने शंकराव जी को नम्र भाव से बोला कि आइए अब आप भी खाना खा लीजिए, सबने खा लिया है। तो वो बेरुखेपन से बोला, जाओ जो आप तुम उन तीनों को ही खिलाओ, मुझे मत खिलाओ। सेवा करो महात्माओं की, जाओ जिमाओ उन्हीं को, हम हमको भूख नहीं है भागो, जाओ खिलाओ उनको। क्या कहते हैं कि जाओ उन महात्माओं की सेवा करो, हमें भूख नहीं है, तुम उन्हें खिलाओ जाके, जिनकी तुम सेवा करी थी, जाओ उनकी ही सेवा करो। पाकर एक असभ्य सा उत्तर वो बेचारी लौट पड़ी, किंतु क्षणिक उपरांत बात के देवी फिर समीप पहुंची। एक असभ्य सा उत्तर पाकर, मतलब उन माता जी को ये उम्मीद नहीं थी कि शंकरराव जी ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो बेचारी, जब उन्होंने इतना असभ्य उत्तर दिया, तो वो बेचारी वापस चली गई। लेकिन कुछ क्षण पश्चात, कुछ देर पश्चात, फिर वो देवी दोबारा आई, और उन्होंने फिर आके उनसे क्या कहा? आग्रह किया पुनः खाने का, पर उत्तर तीक्ष्ण पाया, उस देवी के ऊपर शंकर रात कुछ होकर आया। रात कुछ होकर आया, कहते हैं कि माता जी ने जाके शंकर आप जी से पुनः आग्रह किया कि चलिए, अब थोड़ी देर हो गई, आपका गुस्सा शांत हो गया होगा, चलो अपने आप खाना खा लेते हैं, आप खाना खा लीजिए। तो कहते हैं कि उन्होंने फिर तीखा सा उत्तर दिया उनको कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। तो ऐसा कहते हैं कि शंकर राव को ऐसे लगता है जैसे कुछ हो गया। उनकी माता, जो उनकी पत्नी है, उनको ऐसा लगा कि जैसे कुछ हो गया है। जाओ सेवा करो उन्हीं की, उन्हीं से रखो मतलब, उन्हीं की होके रहना, खबरदार यहाँ आई अब। अब शंकर राव जी के ऊपर इतना भूत सवार हो गया था। किसका? सुंदर सा जी, ईर्ष्या का, द्वेष का, कि वो क्या कहती है, जाओ उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं से मतलब रखो, हमसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, खबरदार जो आई हमारे पास, अब उन्हीं की होके रहना। सुंदर सा जी, उन्हीं की होके रहना मतलब, उन्हीं की होके रहना मतलब कि अभी भी शंकर राव जी की दृष्टि कहाँ थी? सिर्फ तन पे थी। ना तो वो अपनी पत्नी को पहचान पा रहे थे, और ना ही वो अभी तक महाराज जी को पहचान पा रहे थे। सिर्फ वो तनों में ही फंसे हुए थे, तनों से ऊपर वो अभी उठे ही नहीं थे।
उनके लिए उनकी पत्नी बस मात्र एक शरीर ही थी। ना उन्हें अपने जीव के स्तर का पता था, ना अपनी पत्नी का पता था, और महाराज जी को पहचानना तो फिर उनके लिए बहुत दूर की बात थी। वह साध्वी अवाक सी रह गई सुन करके पति का आरोप। फिर देवी एक शब्द न बोली। जाग उठा अंतर का रोष। कहते हैं कि वो साध्वी जो शंकरराव की पत्नी थी, अपने पति का आरोप सुन के अवाक सी रह गई, हैरान सी रह गई कि मेरे पति अभी भी इन्हीं बातों में ही फंसे हुए हैं। इस तरह की ईर्ष्या द्वेष। और वो मेरे पे इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि मैं उनके प्रति कितनी ईमानदार हूँ, मैं उनका कितना वो करती हूँ। तो कहते हैं कि उनकी पत्नी के अंतर में भी रोष आ गया इस बात का कि कितना भी करो, कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठता ही नहीं, जिसका निस्वार्थ भावना से कोई प्रेम करता ही नहीं। उसने ओंकारेश्वर को तो खिला दिया खाना लाकर, किंतु स्वयं किनका नहीं जिम्मी लगी भजन करने जाकर। उन्होंने अपने पुत्र को तो खिला दिया था, ठीक है, लेकिन उन्होंने स्वयं नहीं खाया था, क्योंकि शंकरराव जी ने भी नहीं खाया था, और वो इस तरह की बातें सुनने के बाद उनकी भूख भी मर गई थी। तो वो अपने भजन भक्ति में दोबारा से जाके अपने कमरे में लग गई। झांझ उठा ली जाकर उसने, रटने लगी प्रभु का नाम। कहते हैं कि उन्होंने जाके अपनी माला उठाई, माला को अपने जाके अपने प्रभु के नाम का रटन करने लग गए। शंकर राव क्रुद्ध तो था ही, भूत चढ़ा था सर उसके, उसी दशा में उस देवी को लगा मारने जाकर के। सुंदर सा जी जब शंकर राव की पत्नी दोबारा भोजन के लिए पूछने गई, जब उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तो उनकी पत्नी के हृदय में भी रोष आया, तो उनकी पत्नी दोबारा गई नहीं। उन्होंने उनको मनाया ही नहीं, मतलब कोई आगे की बात ही नहीं की। जब बात नहीं की, तो शंकराचार्य जी के जो हृदय में है, क्रोध तो पहले ही था, अब उनके सर पे भूत चढ़ गया शक का, कि हाँ शायद ये इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही है, इसकी या ये अपना गुनाह मान रही है, अपना गुनाह स्वीकार कर रही है। इस तरह की बात उनके हृदय में आई होगी, तो उन्होंने जैसे ही वो उनकी पत्नी माला लेके अपनी झांझ लेके अपने प्रभु रटन में लगी हुई थी, उन्होंने उसी दशा में जाके उस देवी को मारना शुरू। अन कहनी कह डाली अनगिन, चढ़ा मूड को क्रोधावेश, लगा मारने बेदर्दी से, खींचे फिर उस पकड़ कर केश। कहीं अनकहीं पता नहीं कितनी ही बातें उसने अपनी पत्नी को कह डाली। मूड क्या कहते हैं, चढ़ा मूड को क्रोधावेश, कि मूर्ख को क्रोध इतना चढ़ा कि मूड ही हो गया वो। पहले ही महाराज जी कह रहे हैं मूड, मूड पे क्रोध चढ़ा और फिर वो मूड ही हो गया, वाक्य में वो मूर्ख ही हो गया, कि क्रोध ने उसको इतना मूर्ख कर दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है। फिर उसने मारना बेदर्दी से मारने भी लगा, और अपनी पत्नी के उसने केश पे मतलब बालों से भी उसको घसीटना शुरू किया। मन में लिए बैठी बैठी है, हमें भक्ति दिखलाती है, राम राम की ओट में कलमुही, पाप छिपाना चाहती है। क्या कहते हैं, मन में तो तू किसी और को लिए बैठे। सुंदर साथ जी ध्यान से समझेगा, कि मन में तो तेरे कुछ और चल रहा है, बाहरी रूप में तो तू परमात्मा की भक्ति रट रही है। राम राम की ओट में तुम क्या अपना पाप छुपाना चाहते हो, कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता। सुंदर सा जी क्या वाक्य में ही शंकर राव जी को अपनी पत्नी के मन का पता था, वो तो शरीर से ही चिपके हुए थे। हम्म? मन का कैसे पता चलना। तो खींच लिए पकड़कर चुटिया, झांझ फेंक दी हाथों से, बेदर्दी से करी पटाई उसने गुस्से लातों से। उन्होंने उसकी चुटिया पकड़ी, उनके हाथ में जो माला थी वो उठा के फेंक दी, और बेदर्दीपन से उनके लात गुस्सों से पिटाई। सुनकर शोर आश्रम वासी भागे उसे छुड़ाने को, जिसने सुना मारना उसका भागा तुरंत बचाने।
शाम का समय था, सांझ का। उस समय में दिन छिपने से पहले ही भोजन वगैरह कर लिया जाता था, और सब लोग खाना भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने अपने कक्ष में जाके सब अपना आराम कर रहे थे। जब इस तरह का शोर सुना तो कुछ आश्रम के जो लोग थे वो बाहर आए, और जिसने भी सुना मारना कि वो मार रहे हैं ऐसे बेदर्दी बनने से, तो वो तुरंत छुड़ाने के लिए भागे। बात तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या बात है। पेज नंबर 17। ओंकारेश्वर भी आ पहुंचा, सुनकर मारपीट माँ की सभी इकट्ठे हो गए जाकर, जितने थे आश्रम में से। उनका पुत्र भी वहीं पे आ गया जब उन्होंने अपनी माँ की मारपीट की बात सुनी। ऐसी बात कभी हुई भी नहीं थी, या हुई भी होगी तो इसका कोई वर्णन महाराज जी ने किया नहीं। कि उनका बेटा भी आया, सब इकट्ठे हो गए, जितने भी आश्रम के लोग थे सारे ही बाहर आ गए एक एक करके। शंकर राव पुत्र से बोले, ओंकारेश्वर इधर आओ, हमें हमारे रुपए और हमारा बिस्तर दे जाओ। सुंदर साथ जी, ये शंकर राव जी की हकीकत थी। भले ही वो आश्रम संभाल रहे, भले ही आश्रम में रह रहे थे। हम्म? और शंकर राव जी विदेही रूप में थे, सॉरी, चंद्रशेखर जी विदेही रूप में वहां पे थे, उनके सदगुरु थे। लेकिन अभी भी वो कहाँ चिपके हुए थे? तनों से चिपके हुए थे, और फिर अब धन से चिपके हुए थे। क्या मांगा उन्होंने? हमारे रुपए हमें दे दो और हमारा बिस्तर हमें दे दो। ये शंकर राव जी की हकीकत। तन और धन से ही जब ऊपर नहीं उठे थे, तो जीव के स्तर का तो क्या ही पता चल रहा। हम्म। अब क्या कह रहे हैं? तुम अपनी तरफ से मर गए, हम मर गए तुम लोगों से, कहीं जैनून में जाओ तुम, हमें नहीं मतलब तुमसे। पत्नी से तो कह ही रहे हैं, पुत्र से भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम मेरी तरफ से मर गए, मैं तुम्हारी तरफ से मर गई, चलो मेरा अंतिम संस्कार करो। तुम जैनून में जाओ, मैं जैनून में जाऊं, तुम्हें हमसे कोई वास्ता नहीं। चाहिए क्या? बस मेरा धन, मेरा बिस्तर, मेरा सामान मुझे दे दो। सुंदर साथ जी, आगे पहले प्रसंग पढ़ते फिर बात करते। बोला के ओकारेश, पिताजी यह तो एक धरोहर है, उसे आप जब चाहो ले लो, उससे हमें उजर कब है। अब देखिए उनके बेटे का स्तर क्या है। बेटा क्या कह रहा है? कि ये तो एक धरोहर है पिताजी, ये कोई हमारी अंदरूनी पूंजी थोड़ी ना है। कहना तो भी यही चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, शांत भाव से बोल रहा था कि इसे तो आप जब चाहो ले लो, क्योंकि ये तो आप ही की है, अपनी कमाई है या जो भी है, आप इसे कभी भी ले लो। मैं उसे आप जब चाहे ले लो, उससे हमें उजर कब है? उससे हमें क्या लेना देना है? जो आपकी धन दौलत है उससे हमें क्या लेना देना है? हमें तो आपसे मतलब है। आधा पौना पूरा जितना चाहो सो इनकार नहीं, वह धन पैदा किया आपने, अपना कुछ अधिकार। क्या कह रहे हैं उनके पुत्र? कि आधा लेना चाहो, पौना लेना चाहो, पूरा लेना चाहो, जितना आप लेना चाहो, हमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि आप ही का ही कमाया हुआ है, तो हम अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं? सुंदर साथ जी, कोई और पुत्र होता ना तो वो कहता क्या करोगे धन दौलत, ये तो हम हमारा ही है, जब हमारा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है तो चलो यहाँ से। पर पुत्र देखिए कितना लायक है, क्या कह रहा है? कि धन से क्या सरोकार, ये तो धरोहर है। हम्म। ये तो संसारिक धन है। लेकिन वो नहीं समझ, शंकर राव जी समझ नहीं पा रहे हैं। उनका स्तर भी इतना बड़ा नहीं है कि वो तन से और धन से ऊपर उठ सके। वो धन को ही सब कुछ मान रहे हैं, और अपने पत्नी के तन को ही सब कुछ मान रहे हैं, कि उनके तन ने अगर किसी की सेवा कर भी दी तो क्या फर्क पड़े, तन से ही ऊपर नहीं उठे हैं। वो शक कर रहे हैं उन, मतलब कि अच्छे पत्नी होते हुए भी, और अच्छे बेटे के होते हुए भी वही दीवार हो गई ना, कि कौवे हंसों को अपने से बेहतर समझते ही नहीं। तो कौवे कौन हुआ? शंकर राव जी कौवे हुए, और जो उनकी पत्नी और उनका बेटा हंसों की टोली थी। लेकिन वो अपने बच्चों को ही, अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को समझ ही नहीं पाए।
लेकिन परिस्थिति की तो सोचो, रुक जाओ जाने से आप, अनुचित उचित सब आती है, सह लेंगे घर से चुपचाप। उनका बेटा कहता है कि ये तो धरोहर है, इसके आप, आपका ही अधिकार है, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप उचित अनुचित तो सोचिए कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। जो भी ओनी पोनी, घर में सब लोगों के ही घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी होगी अपने घर में चुपचाप सह लेंगे, बात कर लेंगे आपस में, आप कहिए जाइए मत। हमें छोड़कर चले गए यदि, तो हम पर क्या बीतेगी, दुनिया जाने क्या क्या कहकर हम लोगों पर थूकेगी। बड़े विनम्र भाव से वो अपने पिता से बात कर रहे हैं कि अगर आप हमें छोड़ के चले गए तो हम पे क्या बीतेगी, दुनिया जाने हमारे बारे में क्या क्या सोचेगी, कि हाँ भी इनकी पत्नी ऐसी, इनका बेटा ऐसा, तो आप हम पे दाग लगा के क्यों जा रहे हैं। शंकर राव क्रोध के वश था, रोका किंतु नहीं माना, उसने भी, जिसने भी समझाया उसको उसने जाना ही ठाना। शंकर राव जी, सुंदर साथ जी, उनको इतना क्रोध चढ़ा हुआ था कि उन्होंने रुकना ठीक ही नहीं माना। सबने, जिसने भी उसको रुकने के लिए कहा, उस जितना जितना जो जो उनको रोकने के लिए, रुकने के लिए कह रहा था, वो उतना उतना ज्यादा अपने जाने का जो प्रण था वो पक्का करे जा, है ना। वो एक जिद चढ़ गई, एक जिद हो गई थी कि मुझे जाना ही जाना है, कोई कुछ भी कितना भी कहे। जिद पिता की लगकर बिस्तर रुपये ले आए, जितना रुपया पास अमानत सारा लाकर पकड़ाया। पिताजी की जिद को जानकर जब उनके बेटे ने देखा कि पिताजी जिद पे हैं, तो उन्होंने क्या किया, रुपए बिस्तर, जो घर में जो जितने भी रुपए थे, सारे के सारे रुपए वो ले आए, बिस्तर ले आए, और सारा लाके शंकर राव जी को पकड़ा दिया। शंकर राव सती साध्वी पति को रोता छोड़ गए, सर ऐसा चंडाल चढ़ा, वे सोचे रिश्ता तोड़ गए। शंकर राव जी अपनी पत्नी को उसी हालत में रोता हुआ छोड़ के चले गए। ऐसा चंडाल उनका सिर पे चढ़ा हुआ था कि बेमतलब से ही रिश्ते भी तोड़े, अपने बेटे से भी, अपनी पत्नी से भी, ऐसे जैसे मर गए। क्या कहा उन्होंने कि मैं जेनून में जाऊं, तुम जेनून में जाओ। हम्म। अब सुनिए, इनके साथ परिस्थिति क्या हुई थी जिससे इनको, इनके हृदय में अहंकार आया, जिस अहंकार के चलते ये इतने बीमार थे। बीमार, सुंदर साथ जी, अहंकार ही बीमार होता है। अहंकार को ये होता है कि मुझे किसी ने पूछा नहीं, समय से पहले पूछ लिया तो हाँ ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसलिए ये मुझसे खाने के लिए टाइम से ही पूछ रही है कि फटाफट खाए और जाए। मतलब अहंकार को समय समय पे ना पूछो ना, ना पूछो, तो वह अहंकारी व्यक्ति सामने वाले को दुखी करता ही रहता है। तो जीव से वो बीमारी माना जाता है कि वो बीमार ही था, जैसे शंकर राव जी बीमार थे। क्यों आया था उनमें ये अहंकार, बल्कि प्रेम आना चाहिए था, प्रेम आने की बजाय उनके हृदय में अहंकार आया था। वो सुनते हैं कि क्या घटना थी। समय तो वैसे खत्म ही हो रहा है, लेकिन दो चौपाइयां पढ़ लेते हैं। परमहंस स्वर्गीय 8 दिन पूर्व स्वप्न में आए थे, शंकर राव उन्होंने अपने वचनों से समझाए कि ठीक उस दिन से 8 दिन पहले परमहंस शेखर चंद जी उनके स्वप्न में आए थे, और शंकर राव जी को अपने वचनों से उन्होंने समझाया था। हो विदेही थे स्वर्गीय, किंतु सूक्ष्म वपु से स्वामी जी रहते थे, और विदेही होकर निज आश्रम में ये विचरा करते थे। स्वर्गीय थे, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो स्वामी जी उस आश्रम में ही रहा करते थे, और अपने वचनों से, मतलब वो वहां विचरा भी करते थे, और समय समय पे अपने वचनों से उस आश्रम को सींचा भी करते। 8 रोज पहले की घटना से शंकर राव संचेत किया, परमहंस जी ने सुपने में उनको ये आदेश दिया। 8 रोज पहले ही शंकर राव जी को चंद्रशेखर जी ने, परमहंस जी ने सपने में ये आदेश किया था। क्या आदेश किया था? 171 पेज नंबर। भजन कर निर्द्वंद अपना,
मुझे तुझसे दूर नहीं रहना, अपने आप समझना मुझको, कोई चिंता मत कर। सुंदर सा जी बस यही चौपाई करें, एक चौपाई और पढ़ेंगे। कहते हैं कि तुम अपने भजन में निर्द्वंद रहो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। परमहंस जी कह रहे हैं कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है, अपने पास समझना, तुम मुझे अपने पास ही समझना, ये ना समझना कि मैं नहीं हूं। और कोई चिंता मत करना, किसी तरह की कोई चिंता भी मत लेना, कोई परेशानी भी मत समझना, तुम बस अपने निर्द्वंद अपने भजन में लगे रहना। पुत्र तुम्हारे ओंकारेश्वर बड़ा योग्य बन जाएगा, एक रोज वह बड़ा महात्मा बनकर यश फैलाए। तुम्हारा जो पुत्र है ना ओंकेश्वर, वो एक दिन अपने आप ही बड़ा योग्य बन जाएगा, क्योंकि शंकर राव तो उनके स्तर को नहीं देख रहे थे, लेकिन परमहंस तो देख रहे थे ना, उनको तो दिख रहा था सब कि उनके पत्नी और बेटा कैसे हैं। तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं थी, कोई चिंता थी उनको कि जब सब कुछ सही है तो फिर टेंशन किस बात की थी। तो उन्होंने कहा कि बस तुम्हारे जीव का मतलब उनके जीव का स्तर उन्हें नहीं लगा होता, उन्होंने अपने जीव के स्तर को बढ़ाने के लिए उनको भजन भक्ति के लिए कहा कि वो एक रोज की तुम्हारे बेटे की तुम चिंता ना करना, एक दिन वो बड़ा महात्मा बनेगा और तुम्हारा ही नाम करेगा। सिर्फ एक सप्ताह के बाद ही शंकर राव विचल बैठा, सरभूत कहाँ से जाने उसके आकर चढ़ बैठा। अब ये बात तो उन्होंने उनको इस तरह से समझाई थी कि तुम अपने निर्द्वंद भजन में लगो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं तुमसे अलग हुई नहीं, अपने से अलग मुझे ना समझना। लेकिन वो तो अपने आप को ही परमहंस समझ बैठे कि जब परमहंस मेरे साथ है तो मैं खुद ही परमहंस हूँ। सुंदर साथ जी मन के परमहंस बना लिए उसने, अपने मन को ही परमहंस बना लिया। क्या कहा था कि निर्द्वंद भजन भक्ति में तुम लगोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो तो नहीं सुना, लेकिन ये सुन लिया कि हाँ वो मेरे साथ है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहते हैं कि हफ्ते के अंदर ही उनका जो असली रूप था, जो असली मन था, जो मन ने उसको भ्रम दे दिया था, तो ये घटना ने उसके भूत को, उस भ्रम के भूत को उतार दिया कि वो भी तन और धन से चिपक गए। बाकी प्रसंग हम कल करेंगे। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रतिभा दी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर प्रणाम साथ जी। जी प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी।